नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से जंग छिड़ी, अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ठन गई है। बल्कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम दिल्ली पुलिस की बन गई है। एक लड़की की दिन दहाड़े हत्या के सवाल पर दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी में भिड़ंत हुई। अब विधानसभा के विशेष सत्र के जरिए केजरीवाल की ये लड़ाई केंद्र तक जा सकती है। सभी ताव में सभी मचल रहे हैं। सबको लगता है कि दिल्ली बदलेगी तो उनके बल पर, बिगड़ रही है तो दूसरों के चलते। इसका अंजाम सड़क पर पैदा हुआ यह संघर्ष है, जिसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान। और फिर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये बताने में जुट गए कि दिल्ली में कोई मीनाक्षी सरेआम चाकू घोंपकर मार डाली जाती है तो इस दिल्ली पुलिस के चलते। हर टीवी चैनल्स पे कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लोग हैं जिन्होंने कबूला कि उनकी आंखों के सामने हुआ हादसा हुआ है। वहां दिल्ली की पुलिस ये कहे कि उसको गवाह नहीं मिला। ये क्या साबित करता है? यही साबित करता है कि दिल्ली की पुलिस या तो निकम्मी है, या उसको अपना काम करने नहीं आता है, या फिर कोई और प्रेशर जिसकी वजह से वो इस पूरे काम को जो है वो इन्वेस्टिगेट करना नहीं। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला, मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ठुल्ला है, अब उसके साथ वाले कह रहे हैं कि वो निकम्मी। ये जुबानी जंग उन महिलाओं के लिए लड़ी जा रही है जिनके लिए दिल्ली की सड़कों पर बस मौत दौड़ती है और फिजाओं में अनहोनी की हवा। अब यही जंग विधानसभा में मचेगी, जहां 28 जुलाई को केजरीवाल सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। वहां मीनाक्षी हत्याकांड में जांच आयोग बनाने का ऐलान भी किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला के एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा विधानसभा के सामने। इंक्वायरी कमीशन इस बात की जांच करेगा कि जो इस तरह की शिकायतें हैं, ऐसी तमाम शिकायतों पर क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। पुलिस ने तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया, 302 के अंदर उनके अंदर मुकदमा दर्ज किया है। आपको केवल और केवल राजनीति करने के अलावा, अपनी प्रसिद्धि करने के अलावा, अपने ऊपर किस तरीके से आप सुर्खियों में बने रहें, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। सड़क की लड़ाई सत्ता के गलियारों में अब केजरीवाल बनाम बस्सी हो गई है। केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री, बस्सी यानी दिल्ली पुलिस के बॉस। केजरीवाल एंड कंपनी को लगता है कि बस्सी अपने राजनीतिक आका की शह पर काम करते हैं और बस्सी है कि हर आरोप को कबीर के दोहे में उड़ा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी बताया था कि कबीर जी ने कहा था, निंदक नारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। तो भाई मेरे को अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, तो मैं तो उसको शुक्रिया अदा करूंगा जो भी मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा, क्योंकि उससे मेरा काम इम्प्रूव होगा। क्रिटिसिज्म से काम कभी कम नहीं होगा। दिल्ली पुलिस अपनी वर्दी पर लगे आपके आरोपों को झाड़ रही है, आप सड़क पर विरोध कर झंडा गाड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं के लिए ही केजरीवाल के ये वादे जवाब मांग रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली के लोगों से किए थे। कहां गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनने वाला स्पेशल कमांडो फोर्स? क्यों नहीं लगे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे? डीटीसी बसों में मार्शल रखने के वादे अधूरे क्यों रह गए? और निर्भया कांड के बाद चालू किया गया हेल्पलाइन नंबर 181 दम क्यों तोड़ रहा है? सियासी शोर में ये सवाल गुम है। बस गूंज है तो उस संग्राम की जिसमें केजरीवाल को दिल्ली पुलिस चाहिए और बस्सी को केजरीवाल से दो हाथ। जब तक जमीनी तौर पर सुरक्षा की भावना लोगों में नहीं आएगी, तब तक न तो सियासत कुछ काम कर सकती है और पुलिस तो पहले ही सवालों के दायरे में खड़ी ही है। कैमरामैन जहीर बाग के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल समर्थकों और दिल्ली पुलिस के बीच छिड़ी लड़ाई की आहट तो तभी सुनाई पड़ गई थी जब सोमवार को केजरीवाल से मिलने बस्सी पहुंचे थे। उस मुलाकात में बस्सी ने सीधे सीधे केजरीवाल से टक्कर ली तो केजरीवाल ने इशारों में ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया।
सोमवार की शाम हुई ये मुलाकात पहले से ही फिक्स थी। पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी भी पुरानी थी। इतने तीखे हो चले रिश्ते की तासीर ठंडी करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के मुखिया BS बस्सी की मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो 1.5 घंटे तक इस मुलाकात में बड़ी दिलचस्प बातें हुई। बात शुरू हुई मीनाक्षी हत्याकांड से। BS बस्सी ने केजरीवाल से कहा, आपने अच्छा किया जो 5 लाख मुआवजा दे दिया। आप कहें तो मेरे पास इसी तरह के 500 मामलों की लिस्ट है, आप उन्हें भी इसी तरह 5-5 लाख मुआवजा दे दें। केजरीवाल बोले, लिस्ट मुझे नहीं, इसे अपने बॉस को दे दीजिएगा। कमिश्नर बोले, PM के पास इन छोटी छोटी बातों के लिए वक्त कहाँ है। पुलिस हर अपराध को बहुत संवेदनशीलता के साथ लेती है। हमारा प्रयास ये है कि कोई भी अपराध अनरजिस्टर्ड ना जाए, खास तौर पे जो अपराध वल्नरेबल सेक्शंस के खिलाफ होते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर केस एक महिला के प्रति था। इमीडिएटली इसके अंदर में सशक्त इन्वेस्टिगेशन की गई और एक्यूज पर्सन्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर और केजरीवाल की काफी देर तक मीनाक्षी हत्याकांड पर बातचीत हुई। कमिश्नर ने कहा, वैसे लड़की ने ही लड़के को प्रोवोक किया था, उस पर थूका था। केजरीवाल बोले, तो क्या लड़के को इससे हत्या का अधिकार मिल गया? कमिश्नर बोले, देखिए मैं चश्मदीदों का वीडियो दिखाता हूँ, वो क्या कह रहा है। केजरीवाल बोले, लेकिन मैं तो मीनाक्षी के घर गया, गली में हर कोई कह रहा था कि उसने हत्या होते हुए देखा। 34 बार जिस लड़की को चाकुओं से गोदा गया, जिस लड़की ने चाकू की मार से घायल एक गली में भागते हुए एक घर में शरण ली, पुलिस की जांच उस चौखट तक क्यों नहीं पहुंची? कमिश्नर ने कहा, नहीं, हमने हत्या करने वाले को तुरंत पकड़ा। केजरीवाल बोले, लेकिन आपने तो उससे पूछताछ करने के लिए रिमांड में भी नहीं लिया, सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सबसे बड़ा दुखद ये था कि पुलिस ने इस सारे इंसिडेंट्स को बहुत छोटा प्ले करने की कोशिश की। उस लड़की को सरेआम 32 बार चाकू से मारा गया और पुलिस का कहना यह था कि उसने तो उसकी तरफ थूका था इसलिए उसको मार दिया गया। इन चीजों को इतना ट्रिविलाइज करने की कोशिश की गई और उन्होंने इस बात को ये कहा गया कि आपसी झगड़ा है, जैसे उनका आपस में झगड़ा चल रहा है। पुलिस कमिश्नर का कहना था उनका तो सालों से झगड़ा चल रहा था। जब उनको कंप्लेंट दिखाई गई कि लड़की को छेड़ने की कंप्लेंट है 2 साल पुरानी, तो उन्होंने कहा ये तो झूठी कंप्लेंट है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है पुलिस का जो रवैया है उससे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इस चीज को बहुत डाउन प्ले किया जाए। उनका तो ये कहना, हत्याएं तो होती रहती हैं। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऑडियो वीडियो मैसेज के साथ चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर डाली कि या तो हर हफ्ते में 1 घंटे दिल्ली की कानून व्यवस्था को दें या फिर पुलिस का कंट्रोल उन्हें सौंपें। सर, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, विनम्र विनती है, या तो आप हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए निकाला कीजिए, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय किया कीजिए, और या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आप हमें दे दीजिए। जनता के साथ मिलके हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को ठीक करेंगे। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में खाकी और खादी टकरा रही है। दोनों पक्ष अड़े हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और पुलिस की इस जंग में तमाशा तो दिल्ली की आम जनता का हो रहा है। गजेंद्र की मौत पर 2 दिन तक खामोश रहने वाले केजरीवाल आखिर मीनाक्षी के कत्ल पर इतना तमतमा क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर सियासत करने का मौका अच्छा है? क्या ये सियासत का गिरता स्तर नहीं कि आज मौतें भी चुन चुन कर भुनाई जा रही है? कैमरामैन काशिफ सिद्दीकी के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को अपने मातहत रखना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस है कि उनके मंत्रियों विधायकों के कच्चे चिट्ठे चुन चुन कर निकाल रही है। एक मंत्री की कुर्सी गई, वो जेल गए, एक विधायक भी जेल गए, जबकि और भी कई ऐसे आपराधिक आरोप कई विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ हैं। ये तस्वीरें हैं जनवरी 2014 की, जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन दिल्ली पुलिस पर कब्जे को लेकर ये खुद धरने पर बैठ गए थे। इस साल जब पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल दोबारा सत्ता में पहुंचे, तो एक बार फिर पावर गेम शुरू हो गया। केजरीवाल दिल्ली पुलिस पर कब्जे की कवायद में जुटे, तो उधर केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के कंधे पर हाथ रख दिया। केंद्र की शह मिली तो पुलिस ने गुड वर्क भी दिखाया।
9 जून को दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र तोमर को उनके घर से उठा लिया और किसी को खबर तक नहीं हुई। अब मंत्री जी फर्जी डिग्री के आरोप में जेल में। इसके कुछ ही दिन बीते थे जब दिल्ली पुलिस ने पार्टी के एक और विधायक मनोज कुमार को उठा लिया। बड़ी मुश्किल से उसकी जमानत हुई है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के पास तो केजरीवाल के 21 विधायकों की हिट लिस्ट है, जिनके खिलाफ दिल्ली के तमाम थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों में शामिल खास चेहरों को भी जरा देख लीजिए। दिल्ली पुलिस की इस लिस्ट में है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सोमनाथ भारती, अखिलेश पति त्रिपाठी और राखी बिड़ला। हम ना कोई काम जल्दबाजी में करते हैं, ना ही कोई काम हम धीरे से करते हैं। जैसे जिस केस की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड्स होती हैं, केस को उसी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद में एविडेंस को इवेल्युएट किया जाता है। एविडेंस इवेल्युएट करने के बाद में अगर लगता है कि इस केस के अंदर में गिरफ्तारी की आवश्यकता है, गिरफ्तारी की जाती है। दिल्ली में मीनाक्षी हत्याकांड के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस से हिसाब बराबर करने के लिए सड़क पर उतर गए, तो केजरीवाल ने पुलिस की कीमत भी बता दी। ये कहते हैं नहीं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं करोगे। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए। ये मंजूर नहीं है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की जंग अब सड़क पर पहुंच गई है। राजनीति बंद कमरों से अपनी अपनी कठपुतलियां नचा रही। पावर गेम की राजनीति में पुलिस ही नहीं, दिल्ली के आम आदमी का भी चीरहरण हो रहा है। आज तक ब्यूरो। जिद और अहम की लड़ाई में कैसे दिल्ली का हो रहा है बेड़ा गर्क, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दिनों का भरोसा देकर सत्ता में आए थे। दिल्ली पुलिस उनकी सरकार के अंतर्गत ही आती है। दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली की तस्वीर बदल देने का दावा करके प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने। लेकिन विकास तो छोड़िए, गुनाहों की लिस्ट दिल्ली में छोटी नहीं हो रही। बीच सड़क पर सरेआम एक लड़की का मर्डर देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। लेकिन हालात सुधारने की जगह दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक दूसरे को आईना दिखाने लगी, जबकि जरूरत उन्हें उस टूटे हुए आईने को देखने की है जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद गंदी और जर्जर नजर आती है। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस अगर आप मोटो देखेंगे, शांति, सेवा, न्याय, तो हम जो भी काम करते हैं एक सेवा भाव के साथ करते हैं, निष्पक्षता के साथ करते हैं और न्याय के ऊपर में नजर रख के करते हैं। हमारा कोई भी कार्य जो है ऐसा नहीं होगा जो न्याय संगत ना हो। केजरीवाल भाईचारे का राग पहले दिन से अलाप रहे हैं और बस्सी भी सेवा भाव की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन इस साल दिल्ली कैसे अपने ही नागरिकों को डरा रही है, उन आंकड़ों को देख लीजिए। इस साल 30 जून तक दिल्ली में हत्या की 280 वारदात हुई है। बलात्कार के मामले में ये आंकड़ा 1008 तक पहुंच गया है। छिटपुट सांप्रदायिक दंगे 57 हुए, लूट की घटना 3476 और डकैती की 44, जबकि अपहरण की 22। जिस दिल्ली पुलिस को केजरीवाल ठुल्ला मानते हैं, उसे ही वो अपने मातहत लाकर सुधारना चाहते हैं। और दिल्ली पुलिस है कि उसकी मुस्तैदी केजरीवाल से सीधी टक्कर लेने भर में है। कानून व्यवस्था का हाल तो भगवान भरोसे है, इस पर केंद्र भी मौन है। अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। बस्सी से भिड़ंत से पहले कैसे नजीब जंग से हुआ केजरीवाल का संग्राम, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लड़ाई जग जाहिर है। इस लड़ाई में केजरीवाल से अभी पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी की भिड़ंत चल रही है, लेकिन इससे पहले या कहें कि कुछ मोर्चों पर केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ भी मोर्चा खोल ही रखा है। शपथ लेता हूं। बस्सी से पहले केजरीवाल की जंग उपराज्यपाल नजीब जंग से हो चुकी है। पहले मुख्य सचिव को लेकर तनातनी बढ़ी, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ को लेकर। लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही उभरा कि दिल्ली का बॉस कौन है, उपराज्यपाल नजीब जंग या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
केजरीवाल का सीधा आरोप है कि उपराज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के शय पर उन्हें काम नहीं करने देना चाहते। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में यह लड़ाई इतनी बढ़ी कि केंद्र ने अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया कि आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। इसके खिलाफ केजरीवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो।